नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। अयोध्या में चढ़ावा चोरी पर मचे बवाल के बीच अब उत्तराखंड के बद्रीनाथ मंदिर के चढ़ावे में चोरी का मामला गर्मा गया है और इस मामले में बीकेटीसी अध्यक्ष के निजी सहायक पर चढ़ावे में हेरफेर का आरोप लगा है और जिस पर बीकेटीसी अध्यक्ष ने जांच के लिए एक समिति गठित कर दी है। तो वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने बीकेटीसी अध्यक्ष और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है और ये मामला अब धीरे धीरे तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर अब विपक्ष तमाम आरोप लगा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि जिस बीकेटीसी पर चोरी का आरोप लगा है वही टीम गठित करके अब जांच करेगा और इस बात की क्या गारंटी है कि वो जांच निष्पक्ष होगी, क्योंकि इससे पहले भी तमाम मामले इस तरीके के सामने आ चुके हैं और अयोध्या का मामला जहां लगातार सुर्खियों में है, पूरे देश में अयोध्या का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और अब इस तरीके से उत्तराखंड का मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है और इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावा चोरी पर बवाल, कांग्रेस ने बीकेटीसी सरकार पर दागे सवाल। गणेश गोदियाल का बीजेपी पर तीखा प्रहार, बीजेपी के शासन में मंदिरों में लूटमार। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले पर देश में सियासी बवाल मचा है। वहीं अब उत्तराखंड में 4 धामों में एक बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की चोरी के मामले पर सियासत गर्मा गई है। सोशल मीडिया पर वायरल शिकायतों और बद्रीश संयुक्त संघर्ष समिति के पत्र के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले में बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के निजी सहायक पर चढ़ावा चोरी में शामिल होने का आरोप लगा है। बद्रीश संयुक्त संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में इस मामले की एसआईटी से जांच और दोषी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस विवाद के सामने आने के बाद बीकेटीसी ने जांच के लिए समिति गठित कर दी है। जांच समिति से 7 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं दान से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज भी सील कर दिए गए हैं। दान राशि की गणना में लगे कर्मचारियों से जवाब तलब किया गया है। बीकेटीसी अध्यक्ष ने कहा है कि अगर कोई कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस ने बीकेटीसी अध्यक्ष और धामी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि इस मामले की जेपीसी से या न्यायिक निगरानी में जांच कराई जानी चाहिए। पीसीसी चीफ ने कहा कि जनता को भी ये देखना चाहिए कि बीजेपी की सरकार के राज में मंदिरों में भी कैसे लूट मचाई जा रही है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर धाम में जो दान है चढ़ावे की कथित हेराफेरी के संबंध में जो समाचार चल रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें कि इसको मंदिर समिति ने बहुत ही गंभीरता के साथ में लिया और इस पर तत्काल प्रभाव से जो सभी जो कर्मचारी हैं, अधिकारीगण हैं, जो भी इस गणना में शामिल रहते हैं, उन सभी को मैंने तत्कालीन जो हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा उनको नोटिस शो कोर्स नोटिस भी जारी हो चुके हैं और इस पर एक जांच कमेटी भी तत्काल प्रभाव से जांच कमेटी बना दी गई है और उस जांच कमेटी को यथाशीघ्र अपनी जांच कर उसकी जांच रिपोर्ट आएगी और वो जांच रिपोर्ट भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी और इस पर जो भी दोषी होगा उस दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई शक नहीं रह गया कि वहाँ मंदिर समिति के अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त लोगों के द्वारा उन अध्यक्ष के आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए ये काम किया गया होगा। निश्चित रूप में कोई इसमें वो नहीं, पर अंत में ये सब जांच से ही सत्य सामने आएगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रदेश की जनता को मैं कहना चाहूंगा कि एक नजर इधर भी फेरिए। जिस सरकार को आप अपने कल्याण की सरकार सोचते हैं, वो सरकार आपके कल्याण की नहीं लेकिन मंदिरों को भी लूटकर अपना कल्याण कर रही है। तो इस प्रदेश के लोग जरा इधर भी ध्यान देंगे। इससे पहले बद्री केदार मंदिर समिति पर बीजेपी नेताओं को दर्शन कराने के नाम पर पैसों के दुरुपयोग का आरोप लगा था, जिस पर बीकेटीसी पर सवाल खड़े हो गए थे और अब बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावे की राशि के कथित हेरफेर को लेकर बीकेटीसी सवालों के घेरे में है। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस, बीजेपी और धामी सरकार पर भी सवाल दाग रही है। देखना होगा कि इस मामले की जांच में क्या कुछ खुलासा होता है और दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है। देखना ये भी होगा कि आस्था से जुड़े इस मुद्दे पर घिरी बीजेपी और धामी सरकार अपना दामन कैसे बचाती है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ पैनल जुड़ चुका है, एक एक करके तारुफ करवा देती हूँ। नवीन परशाली जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। प्रतिमा सिंह, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं। अंकेश भंडारी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से हमारे साथ मौजूद है। अरुण शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, इनकी मौजूदगी भी हमारे साथ है। आप सभी का हिंदी खबर में बहुत स्वागत है। शुरुआत में सबसे पहले नवीन जी से कर लेती हूँ। नवीन जी, क्या कुछ चल रहा है? जहां जहां बीजेपी की सरकार, जहां जहां सनातन की बात, वहां चोरी के आरोप लग रहे हैं आप लोगों पर। केदारनाथ में भी पहले लगे थे और अब यहाँ पर अयोध्या के बाद अब इस तरीके से बद्रीनाथ की तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। जी श्रेया जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, जिस प्रकार से ये घटनाएं आप बता रहे हैं, देखिए मैं कह रहा हूं कि व्यवस्था में दोष नहीं होता, व्यक्ति में दोष होता है। और व्यक्ति जो दोषी होगा उसको पकड़ा जाएगा। तो व्यवस्था और उसके लिए व्यक्तियों से अगर तो बनती है बीकेटीसी ना की बात सर? करें तो बीकेटीसी नवीन जी, व्यवस्था तो किससे बनती है? व्यक्तियों से ही बनती है व्यवस्था। तो मैं यही तो बोल रहा हूं, व्यवस्था तो नियम से बनती है, सरकार व्यवस्था को चलाती है। हाँ। उस व्यवस्था को बनाने के लिए हमने हर संभव प्रयास किए हैं। अगर उसमें कोई व्यक्ति दोषी है तो उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार छोड़ती नहीं है। हाँ। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से घटना संज्ञान में आई और तुरंत ही बीकेटीसी अध्यक्ष है, उन्होंने एक समिति का गठन किया है और 7 दिन के अंदर वो रिपोर्ट आएगी। और रिपोर्ट आएगी, जो भी दूध का दूध पानी का पानी होगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कहीं भी किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी किसी को इन मामलों में कतई नहीं छोड़ सकती है। और जहां तक व्यवस्था का सवाल है, व्यवस्था को भी अगर चाक चौबंद करना पड़ेगा तो उसमें भी अगर कोई दिक्कत आएगी तो उसको भी दुरुस्त किया जाएगा। नवीन जी, मैं एक चीज आपसे स्पष्ट कर लेती हूँ, फिर आगे बढ़ूंगी। ये जो आरोप लग रहे हैं, किस पर लग रहे हैं? चोरी के, बद्रीनाथ की बात कर रही हूँ। देखिए, वहां पर बीकेटीसी के जो निजी सहायक हैं उन पर आरोप लगाया है। मतलब बीकेटीसी के सदस्य पर लग रहे हैं ना, मैं ये कह रही हूँ, बीकेटीसी के सदस्य पर लग रहे हैं। श्रेया जी, आप अगर देखिए, अगर जब देखते हैं, आरोप लगाना बहुत सिंपल है। आरोप मैं आप पर लगा सकता हूँ, आप मेरे पर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन उन आरोपों को कैसे सिद्ध होंगे, कितना उसमें सच्चाई है, इसकी जांच होती है। और जब जांच मैं होती वही है तो तो कह रही हूँ सर, अगर आप मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे, अगर आप मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे और मैं ही जांच करने लग जाऊंगी कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, तो मैं तो अपने आप को सही बताऊंगी। क्यों आप लोगों की तरफ से एसआईटी का गठन क्यों नहीं किया गया? आप लोग कर लेते, प्रशासन अपने स्तर पर कार्रवाई कर लेता, तो मुझे लगता है कि बारीकी से फिर इंसाफ मिल पाता और अच्छी तरीके से। देखिए, प्रशासन, वो भी समिति भी प्रशासन का ही रूप होती है कि जो आंतरिक प्रशासन है वो करेगा। और उसमें जो भी चीजें हैं, जैसे सीसीटीवी सारे कुछ फुटेज किया है, पुलिस में भी हो जाएगी, जांच एजेंसियों पर भी हो जाएगी। तो सारी चीजें जाएंगी, तो जो प्राइमा फेसी जिसकी जांच जैसी होती है, वहां से जांच शुरू होकर उसके अंत तक पहुंचेगी। जांच का मतलब ये नहीं कि लीपापोती की जाएगी। लीपापोती का कोई भी सवाल नहीं होता है। जहां पर अगर मंदिरों पर कोई सवाल उठ रहा है, चंदे पर सवाल उठ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसके तह तक जाएगी और दोषियों को सजा देगी। इसलिए ठीक है, लेकिन नवीन जी क्यों उठ रहे हैं? इस पर भी तो मुझे लगता है कि एक बार फोकस करना चाहिए आप लोगों को। बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले भी केदारनाथ में भी सोना चोरी का जो मामला था वो सामने आया, अब बद्रीनाथ से आया, अयोध्या का मामला तो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। भैया, करोड़ों रुपए का गमन हो चुका है। तो अब ऐसी चीजें क्यों आ रही हैं? क्या छूट जा रहा है आप लोगों से? क्योंकि सनातन होने का दावा करते हैं आप लोग, लोगों की आस्था का सम्मान करने का दावा करते हैं। ऐसे कैसे आस्था का सम्मान होगा सर? इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर आस्था का कोई सबसे ज्यादा सम्मान करता है तो भारतीय जनता पार्टी है। अगर सनातन का सबसे ज्यादा सम्मान करती है तो भारतीय जनता पार्टी है। और सनातन हमेशा सनातन रहे और उसका जो एक सम्मान है वो हमेशा आगे रहे, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ। जहां तक आपने केदारनाथ सोना चोरी की बात की, तो सोना आप भी जानते हैं कि किस प्रकार से वो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई थी कि सोना चोरी हो गया वहां से। ठीक है ना? तो आप इन नैरेटिव चुनाव के दौरान जो नैरेटिव सेट करने का जो प्रयास हो रहा है, उन नैरेटिव पर ना जाकर सच्चाई की तह तक जाना हमारा काम है। ठीक है, ठीक। प्रतिमा जी, मुझे नवीन जी की बात से ये लगा कि आप लोग नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। माफी चाहूंगी, मतलब आप लोग क्या जो भी ये बातें बोलता है वो नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता है, चाहे वो अयोध्या का मुद्दा हो, केदारनाथ की मैं बात कर रही हूँ, या फिर अब बद्रीनाथ की। एक मतलब सरकार को, प्रशासन को गिराने की कोशिश, और कुछ नहीं। देखिए, आपकी बात का जवाब देने से पहले इनकी एक बात का जवाब दे दूं कि सनातन है और रहेगा, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है और ना ही इसमें आपका कोई जो है आपके निर्देश है, आपका हित है। सुन लीजिए, अब एक रामचरितमानस की कुछ लाइनों पंक्तियों से अपनी बात की शुरुआत करूंगी। ये खासकर भाजपा के नेताओं और संघियों के लिए है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही।
ये यहाँ पे बैठे हर व्यक्ति को इस जो चौपाई है उसका मतलब समझ में आ गया होगा। तो देखिए, कर्म प्रधान समाज है, रामचरितमानस में भी यही कहा गया है, आप जैसा कर्म करते हैं वैसा भरते हैं। यही वजह है, रामचंद्र जी को पहले ही आशंका थी कि ये चोरी करेंगे। उनके जिन लोगों ने चंदा चोरी कर ली, जिन लोगों ने जो है मंदिर बनाने के नाम पे भूमि की चोरी कर ली, जिन लोगों ने चढ़ावा चोरी कर ली, यही वजह है अयोध्या बाई इलेक्शन में रामचंद्र जी ने जो है उतारने का कार्य कर दिया। बद्रीनाथ का जब बाई इलेक्शन हुआ तो बाबा बद्री धाम ने भी इन्हें धुतकारने का कार्य कर दिया। अब इन्होंने कहा कि जी सरकारी व्यवस्था नहीं, व्यक्ति खराब होते हैं। तो बिल्कुल, हमने तो पहले ही कहा था, जिस दिन बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को बनाया गया, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जिस व्यक्ति पे शुरू से ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, वांछित था, जो है कमेटी गठित हुई थी और उसके बाद इतने सारे आरोप लगे, उसको ऐसे व्यक्ति को आप बीकेटीसी का अध्यक्ष बना करके, जो चार धाम है हमारे, जो है हमारा गौरव है, जो है करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, उस आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, छल करने का कार्य भाजपा कर रही है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी हो रहा हो और अध्यक्ष के निजी सचिव पे आरोप लग रहा हो, लेकिन अध्यक्ष को कुछ नहीं पता, और अध्यक्ष ही खुद आके कहते हैं जी हम तो समिति का गठन कर रहे हैं, वो जांच करेगी। तो वही बात हो गई कि बिल्ली के सामने दूध रख दिया, उससे कह रहे हैं कि देखो इसको देखना, इसकी सुरक्षा आपको करनी है और जरा कोई पिए तो बता दीजिएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है, ये इनका आचरण है। ये सनातन का नाम लेके सनातन के चोले में अब आप छिप नहीं सकते, क्योंकि देश का हर हिंदू पूछ रहा है कि क्यों किया राम के साथ आपने ऐसा, और पूरे देश का हिंदू ये भी अब पूछ रहा है कि कहां गया केदार धाम का सोना, जिसे आप नैरेटिव कह रहे हैं, वो नैरेटिव नहीं है। कांग्रेस से पूछ चुके हैं 240 किलो सोना का कहां चला गया, उसका जवाब दीजिए। जिन्होंने सोना दिया वो खुद कह रहे हैं कि मैंने दिया, आपने सोना जाएगी, हर चीज को पाताल से भी ढूंढ निकालते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो आप हिंदुत्व के पीछे, सनातन के पीछे नहीं छुप सकते। आप बिल्कुल सनातन का नाम मत लीजिए, क्योंकि आप सनातन विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं। आपके लिए राम का नाम, चाहे चार धाम का नाम, सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए इस्तेमाल करते हैं आप, राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं आप, धर्म का, आप रामचंद्र जी का, आप केदार धाम का, आप बद्री धाम का। मुझे करके बात करें, क्योंकि नवीन जी रुकिए, नवीन जी आपको मैंने पूरा मौका दिया था, आप बोलने नहीं दे रहे बीच में, ये गलत बात है सर। 10 सेकंड मैं पुष्कर सिंह धामी जी को एक छोटी सी सलाह देना चाहती हूँ कि धामी जी, आप अपने आप को बड़ा धाकड़ धामी कहते हैं, ये धाकड़गिरी धरी की धरी रह जाएगी, धड़ाम हो जाएगी। कभी अभी सिक्योरिटी छोड़ करके अकेले मत निकलिएगा सड़कों पर, क्योंकि माहौल बड़ा गर्म है और हर व्यक्ति जिसकी आस्था आहत हुई है वो आपसे सवाल करेगा कि ऐसे दोषियों को, ऐसे भ्रष्टाचारियों को, और आप खुद भी उसमें शामिल हैं, ऐसे लोगों को हमने सत्ता क्यों दी। तो ऐसा ना हो कि सवाल पूछने का तरीका। बद्रीनाथ का मामला, सीधे जब भी किसी मंदिर से चोरी का मामला सामने आता है ना, तो लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली बात जैसे हो जाती है। लोग कोशिश कर, जब हम 10 रुपए कमाते हैं ना, तो हमारी एक भावना है, एक आस्था है कि उसमें से हम 5 रुपए निकाल के भगवान को चढ़ाते हैं, और वही पैसा चोरी हो जाता है। अब समझिए कि मतलब बीकेटीसी पर सवाल उठ रहे हैं और बीकेटीसी ही अब कार्रवाई करने में जुटी हुई है। बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं भाई, जो है कि जिनकी पार्टी जो सदैव से सनातन के ध्वजवाहक बने हुए हैं, इस पूरे प्रदेश में, पूरे देश में सनातन के ध्वजवाहक बने, और उनके राज में पहले तो अयोध्या में राम मंदिर में जो कहते थे कि हम राम को लेके आए, आज जो है वहाँ इस प्रकार की चंदा चोरी की घटनाएं सामने आ रही है। और अब जो है बैकुंठ धाम में, जहाँ जो है लोग अंतिम दर्शनों के लिए जाते हैं और जहाँ अपने पितरों के श्राद्ध करने जाते हैं, और वहां पर भी इस प्रकार की घटनाएं सामने आती है, तो इससे कहीं ना कहीं जो देश प्रदेश के जो करोड़ों जो श्रद्धालु हैं, जिनका आस्था का केंद्र है, उनके साथ, उनकी आस्था के साथ सीधा सीधा मानिए कि एक विश्वासघात, एक खिलवाड़ तरीके से जो दिखता है। क्योंकि लोगों की जो अपने को हिंदू सनातनी की पार्टी कहती है, सनातनों की बात करती है, सनातन धर्म की रक्षक की बात करती है, यदि उसके राज में इस प्रकार की चोरी की घटनाएं सामने आए, तो इससे कहीं ना कहीं दुर्भाग्यवश ये लगता है कि सरकार कर क्या रही है। वास्तविक रूप से जिनकी जिम्मेदारी तय है वो कर क्या रहे हैं, कैसे उनके उसमें जो है इस प्रकार की घटनाएं हो जाती है। और
श्रेया जी, पहले तो प्रश्न चिन्ह उस समय जब बीकेटीसी के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में हेमंत द्विवेदी जी, जिन पर जो है पहले से जो है सरकार के, मुझे लगता है कि अकंठ भ्रष्टाचार में वो डूबे रहे हैं, उन पे जो है बहुत सारे आरोप पहले भी लगे हैं, अनगिनत आरोप उन पे लगे हैं, और मुझे लगता है कई आरोपों की पुष्टि भी हुई होगी शायद। तो उस व्यक्ति को यदि आप किसी सत्ता के शीर्ष में बैठा दें, किसी संगठन, किसी उसके उसमें बैठा दें, तो कैसे आप कह सकते हैं कि जो व्यक्ति पहले से भ्रष्टाचार में डूबा है, अकंठ भ्रष्टाचार में डूबा है, और वो रक्षा कैसे कर लेगा? कैसे जो है वो पारदर्शी रूप से उस व्यवस्था का संचालन करेगा जिस व्यवस्था के संचालन के लिए आपने उस व्यक्ति को नियुक्त किया है? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो आज भले ये कह रहे हैं कि भैया हमने जो है, मुझे ये नहीं मालूम है कि कैसे ये चीजें इसमें जो है इस प्रकार की घटना हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो निजी सचिव है वो भी उनके बोलने में कहीं ना कहीं उनके बोलने में ही ये चीजें हुई हो, उनको जानकारी हो। लेकिन आज वो जनता के सामने जिस प्रकार से पटल पर दिखा रहे हैं कि मुझे कोई जानकारी नहीं है, और उन्होंने जो एक तत्कालिक रूप से उस लेटर का जो वहां पर जो संघर्ष समिति बनी हुई है उसके लेटर का संज्ञान लेते हुए उन्होंने जो एक समिति भी गठित कर दी। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दाल में कुछ काला है, और ये बड़े लेवल पर इनका जो खेल जिस प्रकार से चल रहा है, जैसे कि केदारनाथ में सोने की चोरी को लेकर के भी उस समय तत्कालिक रूप में आपने देखा होगा 229 किलो जो सोना को जो है किस प्रकार से जो है 22 किलो तक बना दिया गया। तो ये तमाम घटनाएं इस प्रदेश और प्रदेश में घटित हो रही हैं, और जो सामने लगातार आ रहा है, अयोध्या में भी आप देखिए 200 करोड़ की चोरी से लेके आज 1200 करोड़ तक की पहुंच गई है, और आने वाले समय में कहीं ये ना हो कि 12,000 करोड़ या कहीं मतलब उससे अधिक ना समझिए, ये ना चरितार्थ। कुल मिला के अंकित जी, चोरों को कहा जा रहा है कि आप बताइए कि चोरी किसने की है, मुझे तो यही लग रहा है। चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ी हूँ। अरुण शर्मा जी भी हमारे साथ है। अरुण जी, इस पूरे मामले पर मुझे एक बात तो अच्छी लगती है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, यूकेडी हो, विपक्ष में कोई भी हो, चाहे यूपी में सपा ही क्यों ना हो, अब राम नाम तो जपने ही लग गए हैं। लेकिन फिर भी जब हम कहते हैं कि भाई हम सनातनियों की पार्टी हैं, हम सनातन का ये करेंगे, हम वो करेंगे, आप रक्षा नहीं कर पा रहे। आप उन लोगों को उस पद में बिठा रहे हैं जो लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लोग एक एक रुपए जोड़ के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं, और आप उन्हीं का चोरी करके भाग जा रहे हैं। बिल्कुल सही है श्रेया जो आपने बोला, लेकिन देखिए किसी के माथे पे नहीं लिखा होता कि कौन ईमानदार है और कौन बेईमान। ये तो जब व्यवहार में आती है चीजें तब पता लगता है कि कौन कितना बड़ा भ्रष्ट है। अब ये सही बात है, देखिए चाहे वो राम मंदिर हो या केदारनाथ की पुरानी घटना हो, जहां एक बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी के अधिकारी ने तो अपनी पत्नी को ही वहां नौकरी पे रख लिया था, तो वो भी एक घटना थी। अब वो अब आपने नई समिति गठित कर दी, ठीक है, समिति जांच कर लेगी, रिपोर्ट भी दे देगी। जो पिछली बार आरोप लगे थे उस समिति की रिपोर्ट का क्या हुआ? वो तो ये बात हुई थी कि जल्दी से जल्दी रिपोर्ट दी जाएगी, उसमें भी यही बात हुई थी। आज तक वो रिपोर्ट नहीं आई किसी के सामने, और अब ये नई समिति गठित कर दी गई बद्रीनाथ के मामले में। इसकी रिपोर्ट का सभी इंतजार करेंगे, और रिपोर्ट क्या आनी है मैं आज आपको बता रहा हूं, 5 साल घोषित कर दिया जाएगा इनको जिनके ऊपर आरोप लगे हुए। क्योंकि अगर इनके ऊपर आरोप सत्य पाए जाते हैं तो फिर अध्यक्ष भी उस सवालों के घेरे में आते हैं। बिल्कुल। और देखिए वो बिल्कुल आपने वो बिल्ली वाला जो उदाहरण दिया था, मैं उससे 100% सहमत हूं। ये देखिए, ये केवल जो हमारे धाम है, ये केवल हम ये कहें कि हिंदुस्तान के हिंदुओं की आस्था के प्रतीक नहीं, ये पूरी दुनिया में जो हिंदू हैं उनकी आस्थाओं के प्रतीक। बिल्कुल। और तमाम जगह से लोग इन धामों में, चाहे वो राम मंदिर हो, सोमनाथ हो, द्वारिका हो या बद्रीनाथ केदारनाथ, तो लोग आते हैं। ऐसे ही हम लोग, अगर आपको बताऊं, पशुपतिनाथ में जाते हैं, वहां माणिकनाथ है या मनोकामना है या पशुपतिनाथ है, जाते हैं लोग, बहुत सारे जाते हैं लोग। कंबोडिया और वियतनाम घूमने जाते हैं क्योंकि वहां भी हिंदू धर्म के वो है, स्मारक है, मंदिर है। तो ये देखिए, ये तो आवागमन चलेगा, और ये आस्थाओं से जुड़ा हुआ मामला है। आस्था को कोई मापदंड नहीं होता। आपने 5 रुपए का उदाहरण दिया, लेकिन जिस व्यक्ति की आस्था होती है, हमने कई लोगों को करोड़ों करोड़ रुपए देते हुए भी देखा है जिनकी आस्था है। लेकिन जब भी कोई आदमी मंदिर में जाता है या किसी ब्राह्मण के पास जाएगा तो कुछ ना कुछ दान करता है जब पूजा करवाएगा। ये होता है।
और उसी दान में ये चंदा चोरी का मामला हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल। और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है नवीन जी, कैसे संभव है जिस पर हम आरोप लगा रहे हैं उसी से हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो जांच करके हमें देगा? मुझे बस एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर प्रतिमा जी के पास आ रहे हो। देखिए श्रेय जी, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मंदिर समिति जो गठित की है बीकेटीसी अध्यक्ष ने, वो अपनी जांच करेगी, जरूरत पड़ेगी तो आगे फिर एसआईटी भी इसमें गठित की जाएगी। जब तक संतुष्टि नहीं होगी तब तक इसको छोड़ा नहीं जाएगा मामले को। चलिए प्रतिमा जी 10 सेकंड आपके पास। कोई दोषी है लेकिन देखिए पहले भी यही हुआ था केदारनाथ का जब ये जो इनके हिसाब से नैरेटिव अच्छा लग रहा कांग्रेस को राम नाम सामने आई थी, तब भी यही हुआ था, समिति गठित हुई है, क्या हुआ? तो आप बचा रहे हैं नवीन जी, मुझे ऐसा लगा कांग्रेस राम नाम बचा रहे हैं, लेकिन आप लोग तो कम से कम उन चंदा चोरों को पकड़िए ना जो राम नाम कर करके राम भक्तों की छुरा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल समय देने की इजाजत देता, आप सब हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए अब बद्रीनाथ का ये मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और सवाल सबसे बड़ा यही बना है कि बीकेटीसी पर जब हम सवाल उठा रहे हैं, आरोप बीकेटीसी पर लग रहे हैं, तो जांच आखिर निष्पक्ष कैसे होगी? और सरकार इन सवालों के घेरों में भी नजर आ रही है। अब आगे क्या रिपोर्ट बीकेटीसी की ओर से सामने आती है, कौन कौन लोग इसमें दोषी होंगे, वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहेंगे खबर। नमस्कार।